तो हमारा अगला वर्ड है केओटिक। अब ये एक एडजेक्टिव है, यानी कि एक विशेषण। इसका सीधा सा मतलब है एक ऐसी हालत जहां सब कुछ उल्टा पुल्टा और बेतरतीब हो। अ स्टेट ऑफ कंप्लीट कंफ्यूजन एंड डिसऑर्डर। सोच लीजिए, जब कोई चीज बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज्ड ना हो, सब कुछ इधर उधर बिखरा पड़ा हो, बस उसी सिचुएशन को हम केओटिक कहते हैं। चलिए इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। यहां सेंटेंस है, आफ्टर द पार्टी द एंटायर हाउस वॉज केओटिक। इसका मतलब क्या हुआ कि पार्टी के बाद पूरा घर एकदम अस्त व्यस्त था। इमेजिन करके देखिए, पार्टी खत्म हुई है, हर तरफ गिफ्ट रैपर्स, प्लेट्स, ग्लासेस, सब कुछ बिखरा पड़ा है, कुछ भी अपनी जगह पे नहीं है। तो ऐसी हालत को बताने के लिए कियोटिक वर्ड एकदम परफेक्ट बैठ। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं जो हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा। सुनिए, द सिटी ट्रैफिक इज ऑलवेज केओटिक ड्यूरिंग रश आवर। मतलब रश आवर में जब सब ऑफिस से घर जा रहे होते हैं, तब शहर का ट्रैफिक हमेशा केओटिक रहता है। जरा सोचिए उस सीन के बारे में। गाड़ियां इधर से उधर जा रही हैं, कोई लेन फॉलो नहीं कर रहा, हर तरफ से हॉर्न की आवाज, बिल्कुल गड़बड़ मची हुई है ना? एकदम केओटिक सिचुएशन। अब ये वाला एग्जाम्पल देखिए, ये काफी इंटरेस्टिंग है। यहाँ केओटिक वर्ड किसी जगह के लिए नहीं, बल्कि एक स्केड्यूल के लिए यूज हुआ है। सेंटेंस है, हर स्केड्यूल वाज सो केओटिक शी फॉरगॉट अबाउट द मीटिंग। मतलब उसका जो टाइम टेबल था, स्केड्यूल था, वो इतना ज्यादा अस्त व्यस्त था कि वो मीटिंग ही भूल गई। सोचो, एक ही टाइम पर 10 काम, कुछ भी प्लान नहीं, इतनी कंफ्यूजन और गड़बड़ में इंपॉर्टेंट चीज भूल जाना तो बनता है। तो देखा, केओटिक सिर्फ जगह के लिए नहीं होता। आपको ये वर्ड अक्सर न्यूज रिपोर्ट्स या थोड़ी फॉर्मल जगहों पर भी सुनने को मिलेगा। जैसे ये कोट देखिए, द फर्स्ट आवर्स ऑफ द रेस्क्यू ऑपरेशन वर डिस्क्राइब्ड बाय ऑफिशियल्स एज कंप्लीटली केओटिक। इसका मतलब है कि जब रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू हुआ तो पहले कुछ घंटे बिल्कुल अस्त व्यस्त थे। जब कोई बड़ी इमरजेंसी आती है तो शुरुआत में थोड़ी गड़बड़ और कंफ्यूजन होती ही है। तो उसी सिचुएशन को बताने के लिए न्यूज में केओटिक वर्ड का यूज होता है। तो चलिए अब केओटिक के कुछ सिनोनिम्स देखते हैं। सिनोनिम्स मतलब वो वर्ड्स जिनका मीनिंग ऑलमोस्ट सेम होता है। जैसे कि डिसऑर्डर्ड यानी बेतरतीब, फिर है मेसी जिसका मतलब है गंदा या बिखरा हुआ। एक और वर्ड है अनरूली यानी जिसे कंट्रोल करना मुश्किल हो। फिर कंफ्यूज्ड यानी उलझा हुआ, और डिसऑर्गेनाइज्ड यानी अव्यवस्थित। तो ये सभी वर्ड्स केओटिक की जगह यूज हो सकते हैं। अब सिनोनिम्स के बाद आती है बारी एंटोनिम्स की। एंटोनिम्स यानी ऑपोजिट वर्ड्स, जिनका मतलब केओटिक से बिल्कुल उल्टा होता है। तो देखिए, पहला है ऑर्डरली, मतलब सब कुछ तरीके से। फिर है ऑर्गेनाइज्ड यानी अच्छे से प्लान किया हुआ। फिर काम यानी शांत, टाइडी मतलब साफ सुथरा, और पीसफुल यानी शांतिपूर्ण। तो जहां केओटिक का मतलब है गड़बड़ और कंफ्यूजन, इन सब वर्ड्स का मतलब है सुकून, शांति और ऑर्डर। बस आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग, बाय।